हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इरेज फेलियर में। मैं कार्तिक शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज हमारे मिक्सचर एंड एलिगेशन में दोस्तों। ठीक है, आज ये आपकी मैराथन क्लास होने वाली है। इसमें आप अभी तक के जितने भी मिक्सचर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम ओरिएंटेड है, मैं आपको वो कराने वाला हूँ दोस्तों। तो सेशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, बहुत आराम से देखिएगा चीजों को। चलो सीखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। सम लीटर्स ऑफ वाइन वर ड्रॉन ऑफ। कुछ लीटर वाइन का क्या कर दिया गया है, ड्रॉन ऑफ कर दिया गया है। और एक 375 लीटर का वैसल है, बर्तन, जो किससे भरा हुआ है दोस्तों, किससे भरा हुआ है, वाइन से भरा हुआ है। एंड इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर आप ऐड कर रहे हो। अगेन द सेम वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर ड्रॉन ऑफ। दोबारा से सेम वॉल्यूम मिक्सचर का निकाला गया, फिर पानी से भरा गया। और ये प्रोसेस कितनी बार हुई है, वंस मोर, एक बार प्रोसेस और हुई है। तो ये टोटल तीन बार ये प्रोसेस हो चुकी है। एज अ रिजल्ट द क्वांटिटी ऑफ वाइन इन द वेसल बिकम्स 81 लीटर। रिजल्ट में क्या आया, 81 लीटर अब बच चुका है। वाइन कितना बच चुका है, 81 बच चुका है। ठीक है, तो आपको बताना है कितना कितना वाइन शुरुआत में था। दोस्तों, हमें बताना होता है जब भी कितना वाइन शुरुआत में था, तो हम कैसे करते हैं, ध्यान से समझिएगा। हम कैसे करते हैं, पहले शुरुआत में कितना है मेरे पास, 375 लीटर है। ठीक है, वाइन कितना है शुरुआत में, 375 है। अब कितना बच गया, 81 बच गया। कितना बच गया, 81 बच गया। और हमें 3 बार करना है, तो क्यूब रूट, जब भी हमें लास्ट से पहला निकालना होता है हम क्यूब रूट निकालते हैं। तो 375 और 81 बच गया है। क्लियर है। अब इसका रेशियो निकाल लीजिए। इसका जब आप रेशियो निकालेंगे, काटेंगे इसको, तो कितने टाइम्स कट जाएगा, 3 से कटेगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ठीक हो गया। और 3 से काटोगे, 3 2 जा 6, 2 कैरी, 3 7 जा 21। क्यूब रूट निकालोगे, इसका क्या आएगा 5, इसका आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब मेरी बात समझिएगा दोस्तों, शुरुआत में कितना था, 5 था। शुरुआत में कितना था, 5 था। शराब कितनी थी, 5। असल में कितनी है, 375। 5 किसके बराबर है, 375 के। 5 किसके बराबर है, 375 के। हमसे पूछा क्या है, हाउ मच ऑफ द वाइन वॉज ड्रॉन ऑफ। हाउ मच ऑफ द वाइन वॉज ड्रॉन ऑफ इनिशियली। कितना शराब निकाली गई है, कितना निकाली गई है बताओ। 5 थी, 3 हो गई, 2 निकाली गई है। 5 बराबर 375, तो 2 बराबर क्या, काटोगे 5 से कटेगा, 5 7 जा 35, 2 कैरी, 5 5 जा 25, 75 इंटू 2, दैट मीन्स 150 लीटर। 150 लीटर। ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, ये चीज आपको समझ में अच्छे से आई होगी। कैसे करते हैं, कितना था कितना रह गया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को दोबारा से। 375 लीटर आपका वाइन से भरा हुआ था, कोई भी चीज, बर्तन। ठीक है, और उसमें पानी डाल लो, फिर ये बाहर निकाल लो, पानी डाल लो, बाहर निकाल लो, पानी डाल लो, बाहर निकाल लो। 3 बार ये काम कर दिया आपने। अब शराब इतनी रह गई, पहले की शराब अब की शराब, रेशियो निकालोगे। इनिशियल निकालना है तो इसलिए क्यूब रूट निकाला है। ठीक है, कि कितना वो निकल रहा है बाहर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। देखो करना क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। एक बकेट है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक बकेट है जो कंटेन करती है मिक्सचर 2 लिक्विड का, ए और बी का। ये मानो ए है मेरे पास और ये बी है। किस प्रपोर्शन में है, किस रेशियो में है, 7:5 में है। अगर 9 लीटर मिक्सचर रिप्लेस किया जाएगा, देखो हमें पता नहीं है यहाँ पर टोटल मिक्सचर क्या है, हमें पता नहीं है टोटल यहाँ क्या है। ये रेशियो है, 7 5 12 नहीं, ये रेशियो है। हमें पता नहीं कितना है। इसमें से अगर 9 बाहर निकाल देते हैं, 9 लीटर मिक्सचर बाहर निकालते हैं, मिक्सचर कुछ भी होगा, इसमें से 9 हम बाहर निकाल दिया है। ठीक है, और फिर हमने क्या करा, 9 लीटर लिक्विड बी, किससे हमने 9 लीटर मिक्सचर तो बाहर कर दिया, 9 लीटर पानी, 9 लीटर लिक्विड बी से, तो रेशियो जो बन गया नया 7:9 बन गया। तो हमें इनिशियल क्वांटिटी बतानी है मिक्सचर की। तो करना क्या है, मेरी बात पहले ध्यान से समझो। जब भी आप टोटल में से कोई भी चीज बाहर निकालते हो, ठीक है, कोई भी चीज रिप्लेस करते हो, तो निकालने पर ये चीज बात आप ध्यान पर रखना, निकालने पर रेशियो चेंज नहीं होता। निकालने पर जो रेशियो पहले था वही रेशियो रहेगा। निकालने पर रेशियो चेंज नहीं होता, चेंज नहीं होता। तो आप सुनिएगा, पहले 7 5 था, 9 निकाल दिया यहाँ पर, तो रेशियो में अभी भी कोई भी दिक्कत नहीं हुई।
तो उसके बाद लिक्विड बी में 9 लीटर आप डाल रहे हो, लिक्विड बी में 9 लीटर आपने कुछ डाला, ठीक है, तो आपका जो रेशियो बन गया 7:9 बन गया, 7:9 बन गया। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। एक बात ध्यान से समझना, देखो लिक्विड बी में डाला, ए में तो नहीं डाला, ए कांस्टेंट होना चाहिए, ए अपने आप कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट होना चाहिए, ए कांस्टेंट यहां पर है। अब एक बात समझना, बी में 5 था, 5 से 9 हो गया, कितना ऐड हो रहा है 4, असल में कितना ऐड हो रहा है 9, तो 4 किसके बराबर है 9 के बराबर है। अगर हम यहां से टोटल निकालें, अगर हम यहां से टोटल निकालें, ये कितना होगा 7 5 12 कितना होगा, ठीक है, ये रेशियो कितना होगा, निकलने के बाद का रेशियो कितना होगा, तो ये 12 होगा, ठीक है। तो इससे काटोगे आप 4 3 जा 12 और 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, तो ये टोटल वैल्यू आपकी कितने आ गई यहाँ पर 27। अब आपसे कोई पूछेगा इनिशियल क्वांटिटी क्या है, तो दिमाग लगाओ, क्या दिमाग लगाओगे, इनिशियल आपको नहीं पता, इसमें से 9 निकलने के बाद हमारे पास जो वैल्यू हो रही है वो क्या हो रही है 27, तो x माइनस 9 बराबर 27, तो इनिशियल क्या होगा x इक्वल टू 27 प्लस 9, तो कितना आ गया 9 से 15 1 16 2 1 3 36 लीटर आपका आंसर है। तो शुरुआत में कितनी क्वांटिटी होगी 36 होगी, शुरुआत में कितनी क्वांटिटी होगी 36। अब समझ में आ रहा होगा, एक बकेट था, ध्यान से सुन लीजिए, दोबारा से मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। एक बकेट था जिसमें लिक्विड ए और लिक्विड बी 7:5 में थे, तो 9 लीटर मिक्सचर निकाल लो, माना टोटल मिक्सचर हमें पता नहीं है एक्स है, एक्स में से 9 निकाला तो रेशियो में कोई भी चेंज नहीं आया, ठीक है। तो अब 9 लीटर लिक्विड बी डाल रहे हो, 9 लीटर लिक्विड बी में डाल रहे हो, तो ए तो कांस्टेंट होना चाहिए, जिस क्वेश्चन में कांस्टेंट नहीं होगा तो वहां कांस्टेंट करेंगे, ठीक है। तो बी कितना चेंज हो रहा है 4, असल में 9, तो ये टोटल वैल्यू निकाल देंगे हम निकलने के बाद, टोटल में से निकलने के बाद, तो ये क्या आ गई 27। पहले कुछ था, कुछ में से हमने 9 निकाल दिया तो 27 रहा, तो बताओ भैया एक्स की वैल्यू, टोटल वैल्यू क्या रहेगी, तो एक्स क्या रह जाएगा 36, एक्स माइनस 9 ये करना सभी को आएगा, एक्स में से 9 घटाएंगे तो 27 के बराबर, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो शुरुआत में आपके पास टोटल मिक्सचर कितना है 36 है। आपको अब समझ में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा ध्यान से, एक जार है, कंटेन करता है मिक्सचर 2 लिक्विड का, ए और बी, किस रेशियो में 4:1 में। जब 10 लीटर मिक्सचर बाहर लिया जा रहा है, अब मिक्सचर आपको टोटल पता है नहीं पता है, इसमें से अगर आप 10 बाहर लोगे तो रेशियो में कोई चेंज होगा नहीं होगा, ठीक है। अभी हमने सिखाया आपको 10 लीटर बाहर लिया गया, ठीक है, और 10 लीटर लिक्विड बी डाला गया, 10 लीटर लिक्विड बी डाला जा रहा है, तो रेशियो क्या बन जा रहा है 2:3 बन जा रहा है। लिक्विड बी डाला जा रहा है, ए तो नहीं डाला जा रहा, तो ए को हम इक्वल करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके, तो अब ये कितना हो जाएगा 4 1, और ये बन जाएगा 4 और 6। बी यहाँ कितना ऐड हो रहा है 5, बी क्वेश्चन में कितना ऐड हो रहा है बताओ, बी यहाँ 5 हो रहा है, यहाँ 10 हो रहा है, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, तो हम ये निकलने के बाद का टोटल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से 5 कट गया 10 आ गया, तो x हमें निकालना है इनिशियल क्वांटिटी जार में क्या थी, तो इनिशियल x थी, x में से 10 निकाला तो ये किसके बराबर आ रहा है 10 के बराबर आ रहा है, तो x कितना होगा x बराबर 10 इधर चले जाएगा, 10 + 10 दैट मीन्स इनिशियल क्या है आपके पास 20 था, इनिशियल क्या था आपके पास x की वैल्यू 20 थी। इतना क्लियर हो रहा होगा और बहुत अच्छे से हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके लिए क्लियर है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, धीरे धीरे हम चीजों को सीखेंगे बहुत तरीके से। मिल्क और वाटर कितना है 9:7, मिल्क और वाटर कितना है 9:7 है, ठीक है। अब देखिएगा 32 लीटर मिक्सचर रिप्लेस कर रहा है 6 लीटर वाटर से, तो 9:7 था, मिक्सचर हमें पता नहीं, इसमें से 32 मिक्स हुआ तो रेशियो पे, ओरिजिनल रेशियो पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब क्या कह रहा है 32 लीटर मिक्सचर को रिप्लेस कर रहा है 6 लीटर वाटर के साथ, 6 लीटर वाटर के साथ रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो जो अब मिल्क है किसके बराबर है वाटर के। अच्छा एक बार बताओ, रिप्लेस करने के बाद मिल्क वाटर के हो जाएगा इक्वल, तो मैं क्या कह सकता हूँ मिल्क भी 1 हो सकता है और वाटर भी 1 हो सकता है। अरे जब दोनों इक्वल है तो मैं 1:1 कह सकता हूँ ना, कुछ भी लिख दो उसको, 5:5, 8:8, ये दोनों इक्वल है, तो जब ये इक्वल है तो सबको काटोगे तो 1:1 ही तो आएगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब एक बात बताओ भाई, आप क्या ऐड कर रहे हो, वाटर ऐड कर रहे हो।
जब आप क्या ऐड कर रहे हो, वाटर ऐड कर रहे हो, तो मिल्क तो ऐड नहीं कर रहे। अरे भाई मिल्क तो ऐड नहीं कर रहे, तो मिल्क को इक्वल बनाने के लिए नीचे 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या बन गया 9 7 और ये बन जाएगा 9 और 9। तो एक बात बताओ, यहाँ वाटर कितना ऐड हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है। क्वेश्चन में कितना हो रहा है, 6। तो 2 किसके बराबर है, 6 के। ठीक है, हमें क्या निकालना है, ये टोटल। 2 किसके बराबर है, 6। टोटल क्या है, 9 से 15 और 1 16। तो यहाँ से सॉल्व किया, 2 3 जा 6, 16 3 जा 48। तो ये निकलने के बाद जो वैल्यू आई है, क्या आई है, 48। ये कितने आई है, 48। तो पहले x था, x में से 32 घटाया तो आप कितना बच गया, 48। तो बताओ x कितना रहेगा, x इक्वल टू 48, ये प्लस का 32 उधर को हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पहले x कितना था, 8 2 10 4 3 7 1 8। तो x कितना था, 80 था। x कितना था, 80। इनिशियल क्वांटिटी क्या आ गई, 80 आ गई। दोस्तों मजा आ रहा होगा, चीजों को लेकर समझ में आ रहा होगा। देखो एक ही कंसेप्ट को अलग अलग तरीके से पूछा गया है और एक ही कंसेप्ट को मैंने आपको अलग अलग तरीके से बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत भारी, बहुत अच्छा। एक बार चेक कर लेते हैं, सब चीज सही हो रही है, ओके 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 ओके, ठीक चल रहा है। देखेंगे दोबारा से, मिल्क और वाटर जो दे रखा है आपको 13:9 दे रखा है। मिल्क और वाटर 13:9 दे रखा है। 44 लीटर मिक्सचर को रिप्लेस करेंगे 6 लीटर मिल्क के साथ। मिल्क दिया है, वाटर दिया है, 13:9 दिया है। 44 लीटर मिक्सचर, मिक्सचर पता नहीं एक्स मान लिया, इसमें से 44 अगर निकालेंगे तो ओरिजिनल रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 13:9 ही रहेगा। अब मिक्सचर रिप्लेस कर रहे हो 6 लीटर मिल्क के साथ, मिक्सचर को रिप्लेस कर रहे हो 6 लीटर मिल्क के साथ। अब भाई आप मिल्क के साथ कर रहे हो, ठीक है, तो नया रेशियो 5:3 बन रहा है। मिल्क के साथ कर रहे हो ना भाई, वाटर के साथ तो नहीं कर रहे हो। वाटर को इक्वल करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, तो आ गया 13:9 और ये क्या आ गया 15:9। इतना क्लियर है। मिल्क कितना रिप्लेस हुआ, 2। क्वेश्चन में कितना हुआ है, 6 लीटर हुआ है। 2 किसके बराबर है, 6 के बराबर है। हमें क्या निकालना है, ओरिजिनल निकालना है। हमें क्या निकालना है यहाँ से सर एंड मैम, ये कितना होगा ये निकालना है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 13 9 22 हो गया। इसको आप काटोगे क्या आ जाएगा, इसको आप काटोगे 2 3 जा 6, 66 आ गया। मतलब ये वैल्यू 66 था। तो बताओ x क्या होगा, x क्या होगा, तो x में से 44 घटाया तो आपका क्या आ गया, 66 आ गया। x कितना आ गया, 66 प्लस 44, तो 6 4 10, 6 4 10 11। इनिशियल क्वांटिटी मिल्क की बतानी है। अभी देखो मिल्क की बतानी है, इससे पहले वाले हम क्या बता रहे थे, टोटल बता रहे थे। इससे पहले टोटल बता रहे थे, यहां तक हमारा खेल हो जा रहा था। अब 110 पहले टोटल मिक्सचर है, हमें मिल्क का बताना है। यहाँ टोटल कितना है, यहाँ कितना है, टोटल 22 है। यहाँ कितना है, 9 10 11 12 22। टोटल को टोटल के बराबर करेंगे। हमसे पूछा क्या है, मिल्क, तो मिल्क से मल्टीप्लाई करेंगे। मिल्क कितना है, 13। काट लो इसको, 22 5 जा होता है, 13 5 जा 65। तो आपका आंसर क्या आ गया, 65। समझ में आया कि नहीं, कुछ भी नहीं है, ध्यान से सुनो, कुछ भी नहीं है। मिल्क, एक ही मैंने आपको कंसेप्ट समझा, एक ही कंसेप्ट क्या समझाया, मिल्क और वाटर का रेशियो 39 था। अगर हम कुछ टोटल मिक्सचर से निकाल लें, हमें पता नहीं है कितना निकाल लें, 44 निकाल लें। ठीक है, जब आप 44 निकालोगे, जब आप 44 निकालोगे ओरिजिनल रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर फिर 6 डाल ले हो तो 5 3 बन रहा है। भाई मिल्क डाल ले हो, वाटर तो नहीं डाल ले हो, वाटर को इक्वल करोगे, वाटर को इक्वल करोगे, 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे, इसलिए 9 9 बन जाएगा। तो 39 और 15 9 हो गया। तो मिल्क 2 ऐड हो रहा है, असल में 6 ऐड हो रहा है। तो 2 की वैल्यू 6, ये टोटल क्या है यहाँ, इसकी वैल्यू निकालते हैं 22, 66 आ गई। x में से 44 घटाने के बाद 66 आई, तो x कितना आ गया, 110। तो हमें इनिशियल क्वांटिटी मिल्क का बताना है। तो टोटल को टोटल के बराबर करो, जो पूछा है उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपका सर और मैडम आंसर आ जाएगा। चलो मूव करेंगे, सबको समझ में आ रहा होगा। प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर 2:1 है। कितना है, 2:1 है। तो अब देखिएगा 15 लीटर मिक्सचर को विड्रॉ किया जा रहा है, 2 लीटर मिल्क और 6 लीटर वाटर ऐड किया जा रहा है। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया है। क्वेश्चन क्या हो गया है,
थोड़ा सा चेंज हो गया है, और ये मैंने आपको अच्छे से समझाया है। एक्स था, एक्स में से कितना हम निकाल रहे हो, 2 लीटर 15 लीटर निकाल रहे हो। जब 15 लीटर निकालोगे ओरिजिनल रेशियो में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। अब क्या 2 लीटर आप क्या डाल रहे हो, मिल्क डाल रहे हो, 6 लीटर पानी डाल रहे हो, तो नया रेशियो 8:5 बन रहा है। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी होती है, एक्स क्या होगा इसमें, ठीक है। तो मैंने आपको सिखाया है कैसे निकालते हैं एक्स, बताओ। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, बड़े से छोटा माइनस करते हैं। 8 6 जा 48, 48 में से 5 2 जा 10 जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाई, दोनों रेशियो को मल्टीप्लाई करते हैं, बड़े से छोटा घटाते हैं। 5 2 जा 10, 8 1 जा 8, 10 में से 8 जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा। तो 38 डिवाइडेड बाई 2 दैट मीन्स 19, दैट मीन्स 19। अब x की वैल्यू 19 आ गई, x की वैल्यू 19 आ चुकी है। तो अब हम कहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे। ये टोटल कितना है, 3 है। x की वैल्यू 19, तो 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 19 3 जा 57 आ जाएगी, 19 3 जा 57 आ जाएगी। तो x क्या रहेगा, x में से 15 जाएगा तो क्या आएगा, 57 आएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 57 प्लस 15, 7 5 12, 5 1 6 और 1 7, 72 आ गई। x कितना आ गया, 72 आ चुका है। अब हमसे इनिशियल वैल्यू ऑफ क्या कहा है, क्वांटिटी ऑफ वाटर का है। तो टोटल को टोटल के बराबर करो, 3 बराबर क्या है, 72 है। पूछा है वाटर, तो वाटर से मल्टीप्लाई करो, 1 से मल्टीप्लाई कर दो। सॉल्व करोगे 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 24 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24 आपका आंसर आ जाएगा। इतना क्लियर होगा, बहुत अच्छे से आप लोग सुन रहे हैं, बहुत शानदार, बहुत शाबाश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। आशा है तेज तो मैं चल नहीं रहा हूं, आराम आराम से चल रहा हूं, ध्यान से देखिए। द रेशियो ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल दे रखा है आपको, केरोसिन दे रखा है। किसमें दे रखा है, पेट्रोल और जो केरोसिन है वो 3:2 में है। किसमें है, 3:2 में है। जब 10 लीटर मिक्सचर बाहर लिया गया और रिप्लेस किया गया सर और मैम केरोसिन से। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आ गया। अब मेरी बात सुनिएगा, इस क्वेश्चन को करना कैसे है, देखो इसी के आगे टाइप से है, देखो थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है क्वेश्चन। पेट्रोल और केरोसिन है, हमें पता नहीं पेट्रोल क्या, वही एक्स मान लिया, इसमें से 10 लीटर बाहर लिया, ओरिजिनल रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3-2 3-2 ही रहेगा। अब हमने क्या करना है, मिक्सचर बाहर लिया, रिप्लेस किया केरोसिन से, केरोसिन से रिप्लेस कर रहे हो, ठीक है, केरोसिन से रिप्लेस कर रहे हो। when 10 लीटर मिक्सचर, when 10 लीटर मिक्सचर इज टेकन आउट, क्वेश्चन है आपका, when 10 लीटर मिक्सचर इज टेकन आउट एंड इज रिप्लेस्ड बाय केरोसिन, ठीक है, 10 बाहर लिया और इसी को रिप्लेस कर दिया केरोसिन से, ठीक है, तो रेशियो 2:3 बन गया। तो एक बात बताओ, क्या चेंज नहीं हो रहा भाई, 10 लीटर निकाला और 10 लीटर रिप्लेस किया केरोसिन से, ठीक है, तो क्या चेंज नहीं हो रहा, केरोसिन तो रिप्लेस कर रहे हैं, पेट्रोल चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, तो अब ये क्या हो जाएगा, 6 4 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा, 6 और 9 हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत आई नहीं होगी। अब हमें बताना क्या है, इनिशियल क्वांटिटी पेट्रोल की, इनिशियल क्वांटिटी बतानी है हमें। क्या बताना है, पेट्रोल की इनिशियल क्वांटिटी बतानी है। तो कैसे करते हैं, देखो अभी जो मैंने तरीका बताया सेम तरीके से हम बता देंगे पेट्रोल की इनिशियल क्वांटिटी, और एक थोड़ा सा मेथड चेंज करके भी आपको मैं बताऊंगा, एक मेथड चेंज करके भी बताऊंगा और एक डायरेक्ट भी बताऊंगा, ठीक है, जो पहला कर रहे थे वैसे। देखो अब एक बात बताओ, ये कितना चेंज हो रहा है, केरोसिन 5, असल में कितना हो रहा है 10, 5 बराबर 10, तो ये कितना है टोटल, ये कितना है 10, ये कितना है 10, तो 10 बराबर क्या होगा, इसको यहां से उड़ा दोगे, ठीक है, इसको यहां से आपने उड़ाया तो क्या आ गई बताओ, ये आ जाएगा 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20, तो इसकी वैल्यू आ गई है 20। तो x में से 10 जाएगा, x में से 10 जाएगा और ये किसके बराबर है 20 के, x कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, x कितना हो जाएगा 30। हमसे कहा क्या है, इनिशियल क्वांटिटी बताओ, शुरुआत की क्वांटिटी बताओ, किसकी, पेट्रोल की, किसकी, पेट्रोल की। अच्छा टोटल क्या है 5 और यहाँ टोटल क्या आया 30, 5 किसके बराबर है 30 के। हमसे पूछा क्या है, पेट्रोल, पेट्रोल कितना है 3, दिए हुए को बराबर, पूछे हुए को गुणा,
इसको सॉल्व करोगे 5 6 या 13, 6 3 जा 18। अच्छा, इतना समझ में आ चुका है आपको, है ना? तो आपका आंसर आ गया 18। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं इस स्टेप के बाद, ठीक है? ये आपने अच्छे से नोट कर लिया, इस स्टेप को अच्छे से नोट कर लो, ठीक है? मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये हमने यहां से सब मिटा दिया, ठीक है? यहां तक आपको सेम करना है, ठीक है? यहां तक आपको सेम करना है। 3 2 था, इसको इक्वल बनाएंगे तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, मल्टीप्लाई करने के बाद 6 आ गया, 4 आ गया, और ये आ गया 6, ये आ गया 9। अब करते कैसे, मैं आपको समझा रहा हूं। देखो, यहाँ चेंजेस कितने का आ रहा है, 5 का, और असल में कितना चेंज रिप्लेस कर रहा है, 10। तो 5 बराबर 10 सिंगल लाइन में आपको करना सिखा रहा हूं। फिर क्या करते हैं, आपसे पूछा है इनिशियल पेट्रोल क्या होगा, आपसे पूछा है इनिशियल पेट्रोल, पेट्रोल ये था, केरोसिन ये था, जो पूछेगा वो निकालेंगे। पेट्रोल कितना है, 6 है, कितने में से, 10, ये टोटल में से, तो 6/10 करेंगे। इतना क्लियर है कि नहीं? इतना आपको क्लियर होगा। अब हम क्या करते हैं, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर शुरुआत वाले से ये नहीं करेंगे, अभी हमने शुरुआत वाले से टोटल नहीं करेंगे। देखो, इतना कर दिया हमने, उसके बाद हम ये टोटल से मल्टीप्लाई भी करेंगे। और टोटल किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये दूसरे वाले से हमेशा। देखो, अगर यहाँ पर इनिशियल पूछा है, पहले इनिशियल वाले से कर देंगे, उसके बाद हमेशा फाइनल वाले से करेंगे। क्या करेंगे, फाइनल वाले से। हम ये मानते हैं यहाँ पे इनिशियल जो होता है वो फाइनल के बराबर होता है, इनिशियल जो होता है फाइनल के बराबर होता है। सेम टाइप से मैं करके दिखाऊंगा अगले वाला, तो आपको समझ में आएगा। इतना क्लियर है कि नहीं, पहले ये बताओ। ये 5 बढ़ रहा है, असल में 10 बढ़ रहा है, 5 बराबर 10। तो हमें पूछा है पेट्रोल, तो पेट्रोल क्या था, 6, कितने में से, टोटल में से 10, तो 6/10 हो गया। उसके बाद में क्या कह रहा हूँ, ये जो सेकंड वाली है ना, ये सेकंड वाली वैल्यू, इससे आपको टोटल वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। करो, 10 से 10 कट जाएगा, और 5 3 जा 15, और 6 3 जा 18 हो जाएगा। 6 3 जा 18। अगर ये समझ नहीं आ रहा तो जो पहली वाली मेथड से करे थे वैसे ही करो, फिर पहली वाली मेथड से करे थे वैसे ही करो, ठीक है? अब देखिएगा, इसी मेथड से अगला क्वेश्चन समझाता हूं तो और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है? सुनो मेरी बात। एक जार है, ठीक है, कंटेन कर रहा है मिक्सचर 2 लिक्विड का, ए और बी, ए और बी, किस रेशियो में, 4:1 में, 4:1 में। 15 लीटर मिक्सचर बाहर निकालो, मिक्सचर एक्स था, 15 बाहर निकाल लिया, रेशियो में कोई भी चेंज नहीं आया। अब 15 लीटर लिक्विड भी डाल रहा है, 15 लीटर लिक्विड भी डाल रहा है, रेशियो 2:3 बन रहा है। तो ए तो नहीं डाल रहा, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 1, ये हो जाएगा 4 6, 4 6। देखो मेरी बात, यहाँ कितना ऐड हुआ, लिक्विड बी 5, वहां कितना 15, तो 5 बराबर 15 तो आप लोग करोगे। अब आगे क्या करोगे, अब कह रहे हैं कितना लीटर लिक्विड ए है, हाउ मैनी लीटर लिक्विड ए कंटेन इन द जार फाइनली। फाइनली बताना है आपको कि ए जो है फाइनल में कितना है। यहाँ पर ए कितना है बताओ, ये ए था, ये बी था, ए कितना है यहाँ पर 4, कितने में से, 10 में से, कितने में से, 10 में से। इतना तो आपने कर दिया। अब लास्ट ये जो बी वाला होता है ना, इसकी टोटल से करते हैं। अगर आपसे यहाँ पूछा होता इनिशियल में कितना है, बी पूछा होता तो 1/5 करते, बी पूछा होता 1/5 करते, फिर भी ये दूसरे वाले से इसको मल्टीप्लाई करते, दूसरे वाले के टोटल से मल्टीप्लाई करते। अभी भी हम 10 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, 10 से 10 कटेगा, 5 3 जा 15, और 4 3 जा 12, आपका आंसर आ चुका है। 12 लीटर आपका आंसर आ चुका है। अब तो आप अच्छे से कर लोगे, इसको एक्स वाली मेथड से भी करोगे तो 12 ही लीटर आएगा, ठीक है? एक्स वाले से भी करोगे तो 12 ही लीटर आएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8 तक हो चुका है। थोड़ा सा देखें कितना हो गया रिकॉर्डिंग, 24 मिनट का हुआ है, आगे को देखिएगा, ठीक है? लाइव स्ट्रीमिंग चलेगी ये क्लास आपकी यूट्यूब पे। अब देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 तक हो चुका है, आगे देखेंगे, इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है? थोड़ा सा मैं अपना ये चेंज कर लेता हूं। अब देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा क्या कह रहा है। एक कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर है, मैंने ले लिया एक कंटेनर, ठीक है? उस कंटेनर में क्या क्या है, मिल्क भी दे रखा है और वाटर भी दे रखा है, किस रेशियो में, 4:1 में। हमसे कह रहा है व्हाट पार्ट ऑफ मिक्सचर, क्या पार्ट मिक्सचर का शुड बी टेकन आउट, लिया जाए,
should be taken out, should be taken out, should be taken out and replaced with water, and replaced, and replaced with water, with water, और रिप्लेस किया जाए पानी के साथ, so so that container contains, so that container, so that container contains, contains मिल्क रेशियो वाटर। अब कितने रेशियो में हो जाएगा वो, 3:2 में हो जाएगा। सेम प्रोसेस है। मिल्क और वाटर कितना है भाइयों और बहनों, 4:1 है। अब इसमें क्या, इसमें क्या, मेरी बात ध्यान से समझना, 4:1 था। कितना पार्ट मिक्सचर का बाहर निकाला जा रहा है, अगर मैं कुछ भी बाहर निकाला जा रहा है इसमें, तो ओरिजिनल इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये 4:1 ही रहेगा। ठीक है। अब इसको पानी से रिप्लेस किया जा रहा है, अब इसको पानी से रिप्लेस किया जा रहा है, पानी से, तो रेशियो 3:2 बन जाएगा। मिल्क से तो रिप्लेस नहीं किया जा रहा, तो मिल्क को इक्वल करो, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करो, तो कितना हो जाएगा, 12 और 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 12 और 8 हो जाएगा। क्लियर है, 12 और 8 हो जाएगा। अब आपको ये दिमाग लगाना है कि हमें बताना है कितना पार्ट निकाला जा रहा है, व्हाट पार्ट ऑफ द मिक्सचर शुड बी टेकन आउट। तो हम कितना निकाल लें, 5 निकाल लें। अब हम 15 में से करेंगे या इसमें से करेंगे बताओ। अब हम इसमें से निकालेंगे, अब हम इसमें से निकालेंगे, 5/15 करूंगा या 5/20 करूंगा, कितना पार्ट निकाला जा रहा है ना, 5, किसमें, टोटल में से। तो हम इस वाली कंडीशन में क्या मानते हैं, जो पहले से बताते आ रहा हूं, फाइनल जो होता है इनिशियल के बराबर होता है। ठीक है, तो हम ये वाले को मानते हैं टोटल अभी, तो 5/20 मानेंगे। कितना पार्ट निकल गया, 1/4 पार्ट निकल गया। कितना पार्ट निकल गया है, 1/4 पार्ट निकल चुका है। क्लियर है, ये तरीका आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, एक बार देखो क्वेश्चन, 2 बार देखो। ठीक है, इस क्वेश्चन को 1 बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ठीक है, बिल्कुल बहुत तरीके से आप चीजें समझ जाएंगे। अब एक बात बताओ, ध्यान से समझिएगा। एक बोतल है, एक बोतल है, एक बोतल, BOTTLE, बोतल कंटेन्स 3/4 ऑफ मिल्क, 3/4 ऑफ मिल्क, 3/4 क्या है, मिल्क है, एंड रेस्ट क्या है, वाटर है, और बचा हुआ क्या है इसके पास, वाटर है। ठीक है, तो हाउ मच परसेंटेज, हाउ मच परसेंटेज ऑफ मिक्सचर मस्ट बी टेकन अवे, must be taken away and replace, और हम इसको रिप्लेस करेंगे, and replace by an equal quantity of water, so that mixture has half milk and half water, क्वेश्चन कुछ नहीं था, बहुत हलवा था। क्वेश्चन यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा हलवा है। कैसे हलवा है, चीजों को समझते हैं। बोतल क्या कंटेन कर रही है, 3/4 ऑफ मिल्क और बचा हुआ वाटर, मतलब टोटल मिक्सचर 4 है। 4 में से मिल्क कितना है, 3 है, तो बचा हुआ क्या, वाटर होगा। ठीक है, इसमें से हमने कुछ ले लिया, रेशियो पे चेंज नहीं होगा, 3:1 रहेगा। अब रिप्लेस किया इक्वल क्वांटिटी ऑफ चीजों के साथ, तो आधा मिल्क है, आधा वाटर है। आधा मतलब मैं 1:1 कह दूं, अरे आप आधा और रेशियो आधा ही करोगे तो कट के 1:1 ही तो आएगा। तो वाटर ऐड हो रहा है, मिल्क तो नहीं हो रहा, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 1 और 3 3 आ जाएगा। अब एक बात बताओ, हमसे क्या कहा है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ मिक्सचर मस्ट बी टेकन अवे, कितना परसेंट मिक्सचर लिया जा रहा है।
अच्छा एक बात बताओ, एक था कितना था, एक था, एक से 3 हुआ, कितना लिया जा रहा है, 2 लिया जा रहा है। किस पे लिया जाएगा, इस 4 पे, इस 6 पे, इस फाइनल वाले पे लिया जाएगा। तो यही आपको सीखना है बार बार, 2/6 इंटू 100 परसेंटेज निकालना है। कितना रिप्लेस, कितना मिक्सचर बाहर जा रहा है, 2 यहाँ से बाहर जा रहा है, किस पे, 6 पे। सॉल्व करोगे 1/33 मीन्स 66.66% आपका आंसर। सॉरी गलत तो नहीं कर दिया, वेरी गुड, गलत कर दिया है। इसे काटोगे 2 1 2, 2 3 6, सॉल्व करोगे तो 1/3 की वैल्यू होती है 33.33%, 33.33%। अब तो आपको अच्छे से चीजें समझ में आ चुके होंगे। अगर अब भी नहीं आई है तो मैं लास्ट इस टाइप का आपका क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, इन अ वेसल, कोई बर्तन में, ठीक है, देर आर कोई बर्तन है जिसमें 120 लीटर मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है, मिक्सचर किस चीज का मिक्सचर है, यह है आपका वाइन और वाटर का, वाइन और वाटर का। तो जिसमें वाइन की कंसंट्रेशन, वाइन जो है वो कितना है, 80%, ठीक है। एक नया मिक्सचर था, उस नए मिक्सचर में आपकी कंसंट्रेशन, ठीक है, हुज कंसंट्रेशन इज 60% टू बी फॉर्म, ठीक है। जिसकी कंसंट्रेशन मतलब आप ये कह सकते हो वाइन की कंसंट्रेशन कितनी थी, 60% थी। कितनी थी, 60% थी टोटल मिक्सचर की, 60% थी किसकी, वाइन की। तो हमें बताना है हाउ मैनी लीटर ऑफ मिक्सचर shall be replaced with water। सुनिएगा, एक बर्तन है 120 लीटर मिक्सचर का जिसमें वाइन और वाटर है। वाइन भाई, अगर ये वाइन ले लो, ये वाटर ले लो, वाइन 80% तो ये बंदा 20%, मतलब कि 4:1। अब एक बात बताओ, कुछ हम निकाल रहे हैं तो ओरिजिनल इस पे चेंज नहीं आता, ये 4:1 का 4:1। फिर हम कुछ डाल रहे हैं तो जो वाइन है अब 60% का मतलब क्या, 3/5 काटोगे तो 3/5 आएगा, 60% मतलब 60/100। तो एक बार बताओ, 5 था टोटल मिक्सचर, 5 में से 3 वाइन है तो 2 क्या होगा, वाटर होगा। वाटर ऐड हो रहा है, वाइन तो ऐड नहीं हो रहा, तो वाइन को यहाँ पर इक्वल करेंगे, कर लो भाई इक्वल। तो कितना आ गया, 12 3, यहाँ पर आ गया 12 8, 12 3 12 8। अब एक बार बताओ, हाउ मेनी लीटर ऑफ मिक्सचर शैल बी रिप्लेस्ड विद वाटर। कितना हो रहा है, एक बार बताओ, कितना रिप्लेस हो रहा है, 5 रिप्लेस हो रहा है। किस पे रिप्लेस हो रहा है, टोटल 20 पे। इनटू क्या करेंगे, कितना हमसे पूछा है, कितना पानी रिप्लेस हुआ है, तो 5 कितने में से, 20 में से, और टोटल कितना मिक्सचर है, 120। तो यहाँ 120 से भी आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसको काटेंगे, 26 और 6 5 30। तो 30 लीटर आपका जो मिक्सचर है वो रिप्लेस किया गया है वाटर से। हमने क्यों 120 से कहा, कि कह रहा है कितना लीटर मिक्सचर रिप्लेस किया गया है पानी से। तो यहाँ असल में पानी 5 किया गया, कितने में से, टोटल 20 में से, और टोटल मिक्सचर कितना था, 120, इसलिए 120 से हमने क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इतना आपको समझ में आ चुका होगा, अब तो यहाँ पर कंसेप्ट काफी क्लियर हो चुका होगा। सर एंड मैम, यहाँ पर कंसेप्ट काफी अच्छा हो रहा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब एक बात बताइएगा, अब इस तरीके के क्वेश्चन कराता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन देखिए, अब मैं आपको यहाँ पर मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, जिसमें एलिगेशन यूज होगा, अलग अलग चीजें यूज होंगी। तो चीजों को देखिएगा ध्यान से। हमारे पास मिल्क और वाटर है, 2 बर्तन में, 2 वेसल में, ठीक है।
दो वेसल जो दे रखे हैं आपको, ए और बी दे रखा है। किस किस रेशियो में है? 4:3 और किस में है? 2:3 में। ठीक है, मतलब ए बर्तन में मिल्क 4 है, वाटर 3 है, बी बर्तन में मिल्क 2 है, वाटर 3 है। ठीक है, अब क्वेश्चन है इन व्हाट रेशियो, क्वेश्चन समझिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत प्यारा है। इन व्हाट रेशियो द लिक्विड in both vessel be mixed to obtain a new mixture in vessel C containing, देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन, containing है तो इजी, containing half milk and half water, containing half milk and half water। तो इसको कैसे करेंगे? माना ए है बर्तन, इसमें मिल्क है और वाटर है, 4:3 में। बी माना मिल्क है 2, यह है 3। अब हम इसको किस उसमें करें, किस रेशियो में हमने दोनों को मिलाया कि आधा मिल्क आधा वाटर, इसका मतलब पता है क्या? सी बर्तन है, 1:1, आधा आधा कट के 1 हो जाएगा, आपको मैंने अभी समझाया था। तो यहाँ टोटल क्या है? 7, यहाँ टोटल क्या है? 5, यहाँ टोटल क्या है? 2। सबका एलसीएम ले लो भाई, इसको इक्वल कर दो, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बताना जरा, किसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 7, 5 और 2 का आप अगर एलसीएम लेते हो तो क्या आएगा? 7 5 35, 70 आएगा। क्या आएगा? 70 आएगा। इनका एलसीएम क्या आ गया? 70। 70 बनाने के लिए तो आप क्या करोगे? 7 × 10 करोगे, 5 × 14 करोगे और 2 × 35 करोगे। ए कितना आ गया? 40। बी कितना आ गया? बी कितना आ गया? 70। सी कितना आ गया? 35। अब आपको दिमाग लगाना है किस रेशियो में आपको लिक्विड मिलाना है कि नया रेशियो जो नया मिक्सचर आया सी का, ठीक है, आपको ये कह रहा है आपके पास दो बर्तन थे ए रेशियो बी का आपका ये आ गया है टोटल। ठीक है, ए रेशियो बी में मिल्क वाटर आ गया, बी में मिल्क वाटर आ गया, सी में ये आ गया। तो हम अब इसमें एलिगेशन लगा सकते हैं, कह रहा है किस रेशियो में आपको लिक्विड मिलाना है दोनों बर्तनों का, इसको भी मिलाना है, इसको भी मिलाना है कि आपको ये मिल जाए, कभी भी ऐसी चीज दी होती है, दो चीजें होती हैं, जैसे मानो क्लास में बॉयज हैं, क्लास में गर्ल्स हैं, ठीक है, दोनों के बीच की वैल्यू आ जाए, है ना, कि दोनों को किस उसमें मिलाया जाए कि बॉयज और गर्ल मिला के इतना कर रहे हैं, तो जो बीच वाले कर रहे हैं वो आता है बीच में। ठीक है, जो तो दोनों के बीच का एवरेज होता है, मतलब ये समझ लो ये आता है बीच में। तो यहाँ पर भी तो वो कह रहा है दोनों लिक्विड को किस हिसाब से मिलाया जाए कि हमें नया मिक्सचर ये मिले सी में। तो सी मतलब दोनों को मिला के बन रहा है। तो लिक्विड ए कितना है? 40, लिक्विड बी कितना है? 70, दोनों को किस में मिलाया जा रहा है? 35 में। सी कितना आया? 35, तो सी आएगा बीच में। अब दोनों को माइनस करेंगे, 40 - 35 क्या आ गया? 5। 70 - 35 क्या, इसको काटना है तो वैसे काट लो, इसको अगर काटना चाहो तो आप काट सकते हो। ठीक है, 14 5 70, 14 5 होता है आपका 70। तो इसको आप काटेंगे तो आपका क्या आएगा बताओ, इसको काटने पर आपका क्या आएगा? इसको सॉल्व कर लो, 5 और इसको सॉल्व करोगे 35, इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा? 35। अब काटोगे तो ये आएगा 5 7 35, 5 1 5, 7:1। ठीक है, 70 ही आ रहा था, 7 5 35 2 70, तो 7 10 70, 14 5 70। ठीक है, 5 को कितने से मल्टीप्लाई करो? 7 को तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 को 14 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, कितने से? 14 से। ठीक है, और फिर आपने क्या करा? अच्छा एक बात समझिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या समझेंगे? ध्यान से समझिएगा।
ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। ये थोड़ा सा हमने गलत करा है, चीजें को थोड़ा सा हमने यहाँ पर गलत किया है। हम पता है क्या लेते हैं, हमसे कह रहा है किस रेशियो में दोनों लिक्विड को वो किया जाए। अच्छा ये तो हमने इक्वल बनाया, तो हमने ये ऐसे कैसे किया, यहाँ पर 40 कैसे आ गया, यहाँ पर 40 कैसे आ गया, ये समझने वाली बात है। ध्यान से समझिएगा, इस चीज को मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है, ये सब चीज रफ कर रहा हूँ। आपको ये चीज इतना समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ कि मिल्क और वाटर 4-3 था, यहाँ पर 2-3 था, यहाँ पर 1-1 था, तो टोटल 7-5-2 हमने इसको इक्वल कर दिया। तो इक्वल करने के लिए यहाँ 10 से मल्टीप्लाई, 14 से 35 से। अब मैं एलिगेशन कैसे लगाऊंगा, चाहे मैं मिल्क के साथ टोटल लगा दूं, चाहे मैं वाटर के साथ टोटल लगा दूं, ठीक है। तो खाली ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करना है। यहाँ मिल्क कितना मिल जाएगा, 10 4 जा 40, यहाँ कितना मिल जाएगा 14 2 जा 28, और सी में कितना मिल जाएगा 35 1 जा 35, ठीक है। तो ये ए वैल्यू है, बी वैल्यू है, सी है। तो ए पहले आता है, बी फिर बाद में, और सी बीचों बीच में आता है। अब ये सब मिल्क का है, एक ही के उसमें एलिगेशन लगा सकते हो, चाहे वाटर में भी लगा सकते हो, मिल्क में भी लगा सकते हो। किस रेशियो में वो कर रहा है, 40 में से 35 गया, आ गया आपका 5, और यहाँ 35 में से 28 गया, यहाँ आ गया आपका 7। बड़े से छोटा हो करते हैं तो 7:5 आपका अभी आंसर आएगा, ठीक है। समझ में आया होगा, कुछ भी नहीं कह रहा था। एक बार मैं आपको दोबारा से इसको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसमें गलती हुई थी, एक बार दोबारा से समझ लो, ठीक है। दोबारा से इसको समझ लो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है मिल्क और वाटर दे रखा है सर, ठीक है, दो बर्तनों में, ए रेशियो बी में, ए और बी में, दो बर्तन ए और बी हैं। तो इसमें मिल्क और, मानो बर्तन ये है मिल्क और वाटर 4-3 है, और यहाँ पर बी बर्तन में मिल्क और वाटर 2-3 है। किस रेशियो में मिलाया जाए लिक्विड को, इन बोथ वेसल बी मिक्स्ड, ऑब्टेन अ नया मिक्सचर, हमें एक नया मिक्सचर मिल जाए सी, बर्तन सी में, कि हमें आधा मिल्क मिले आधा वाटर, मतलब जो बर्तन सी में हमें मिल्क 1 मिले, यहाँ भी 1 मिले। अब हम क्या करेंगे, टोटल इक्वल होना चाहिए 7-5-1, 7-5-2, तो इनका क्या करेंगे हम, अब एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या आ गया मैम, और सर 70, तो 10 7 है, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ 14 से मल्टीप्लाई, यहाँ 28, यहाँ किससे मल्टीप्लाई 35 से मल्टीप्लाई। अब हम सबको या तो मिल्क में निकाल लें, या तो हम उसमें वाटर में निकालें। एक बार मैंने मिल्क में करके दिखाया, मैं वाटर में करके दिखाता हूँ। 10 3 जा 30, ठीक है, 14 3 जा कितना होता है 42, और यहाँ पर कितना हो गया 35 1 जा 35, तो ये वाली वैल्यू यहाँ सॉल्व करोगे कितना आएगा 5, यहाँ 35 में से 30 घटाओगे 5, और 35 में से ये घटाओगे 7, अभी भी 7:5 ही आया। देखो आया कि नहीं, अभी भी 7:5 आएगा। मैं कह रहा हूं इनको मल्टीप्लाई या तो खाली सब मिल्क के साथ करो और एलिगेशन लगा दो, या वाटर के साथ करो एलिगेशन लगा दो, आंसर आपका सेम ही आएगा, आंसर आपका सेम ही आएगा, आंसर में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आंसर में सर और मैम कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक अच्छे लेवल का आपको क्वेश्चन कराता हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इसमें थोड़ा सा आपका दिमाग की बत्ती हिलेगी। क्वेश्चन देखिएगा, 20 लीटर है, 20 लीटर फ्रॉम वेसल, 20 लीटर फ्रॉम अ वेसल, VESSEL, फ्रॉम अ वेसल completely filled with milk, completely filled with milk, completely filled with milk is replaced by water, is replaced, बहुत शानदार क्वेश्चन है, by water। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। and then again and then again then again and then again 20 liter and then again 20 liter of 20 liter of the new mixture of the new mixture 20 liter of the new mixture is replaced by is replaced by is replaced by water, replaced by water. If 18 if 18 liter if 18 liter of milk if 18 liter of milk
is left now in the vessel, left now in the vessel, what was the capacity? क्या क्वेश्चन है? what was the capacity of the vessel, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे करना है? इस टाइप के आपको क्वेश्चन को आपको बाई ऑप्शन करना है, ठीक है? ध्यान से सुनो, क्या है क्वेश्चन? बाई ऑप्शन करना है। ऑप्शन है 54, ऑप्शन है 48, ऑप्शन है 50, ऑप्शन है 60। कह क्या रहा है पहले समझो। 20 लीटर फ्रॉम अ वेसल, यार 20 लीटर आप निकाल लो, मिक्सचर क्या है हमें पता नहीं। 20 लीटर फ्रॉम अ वेसल कंप्लीटली फिल्ड विथ मिल्क, 20 लीटर फिल्ड हो रहा है मिल्क से और रिप्लेस कर रहे हैं हम पानी से। फिर अगेन 20 लीटर आप निकाल रहे हो, फिर आप पानी भर दे रहे हो। अब बचा हुआ कितना है? 18 लीटर है। इफ 18 लीटर ऑफ मिल्क इज लेफ्ट नाउ इन द वेसल, तो हमको बताना है कैपेसिटी क्या होगी, वेसल की कैपेसिटी क्या होगी। मानो हमें ये बताना है, मानो जो बर्तन है उसकी कैपेसिटी x है, x लीटर उसमें पानी आ सकता है। तो इसमें से हमने 20 लीटर पहले रिप्लेस किया, इसमें 20 लीटर रिप्लेस किया और फिर हम इसको क्या करेंगे? टोटल बर्तन में से, अरे 20 लिया किसमें से? टोटल बर्तन में से। फिर हमने 20 लिया टोटल बर्तन में से, 2 बार काम किया और टोटल कितना बच गया? अब 18 लीटर बच चुका है, 18 लीटर बच चुका है। अब इसको क्या करोगे? एक लाइन में आपका ये आ चुका है ना? एक लाइन में आपका आ चुका है, लेकिन आपको क्या करना है? बाई ऑप्शन मेथड। अगर आप पहले उसमें 54 यहाँ पर पुट करते हो, चलो 54 पुट करते हो और सॉल्व करके 18 आना चाहिए, दिमाग लगाओ। अच्छा, अगर आपने 54 में से 20 घटा दिया तो कितना आया? 4 3 34। क्या 34 डिवाइड हो जाएगा 54 से? पॉइंट में आएगा आंसर कि नहीं आएगा? आएगा सर, है ना? पॉइंट में आंसर आएगा। अगर आप सॉल्व भी कर लो, चलो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आएगा 54 इंटू, यहाँ पर आएगा 54 माइनस 20 34 डिवाइडेड बाई 54, फिर इंटू 34 डिवाइडेड बाई 54 इक्वल टू 18 आना चाहिए लेफ्ट को सॉल्व करके। 54 से 54 काट दिया, अब तो होएगा ही नहीं ना, अब तो पॉइंट में आंसर आएगा। तो 48 भी कुछ इस प्रकार का है, 48। अच्छा एक बात बताओ, 48 में से 20 चले जाएगा तो क्या आएगा? आपका 2 8 28 आएगा। फिर 28 भी ऐसे डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो 50, एक बार 50 डल के देखो, ये डेसिमल, ये नियरेस्ट टेंस वाले जाएंगे यहाँ पे। तो 50 आपने कर दिया पुट एक बार, ठीक है? एक बार हमने ऑप्शन में 50 पुट कर दिया, ये तो बहुत जल्दी दिमाग में होता है, ठीक है? कैलकुलेशन अच्छी है तो समझ अपने आप बहुत जल्दी हो जाएगी। यहाँ 50 इंटू 50 माइनस 20 अपॉन 50 इंटू 50 माइनस 20 अपॉन 50। अब 18 आना चाहिए, देखो ये क्या आ गया? 50 इंटू 30 अपॉन 50 इंटू 30 अपॉन 50। 50 से 50 उड़ गया और यहां से क्या जाएगा? 50 से 50 उड़ गया। अब क्या जाएगा बताओ? सॉल्व कर लो। अब यहां से 0 से 0 कटेगा और 5 6 जा 30 होगा और 6 3 जा 18 आएगा। तो इसका आंसर आपका सही है। तो बाई ऑप्शन आपका आंसर क्या आ गया? बाई ऑप्शन आपका आंसर आ गया सर और मैम 50। तो अब आपको चीजें समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है? उम्मीद यही है अब आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। अब हम थोड़े क्वेश्चंस एलिगेशंस के करते हैं, फिर हम चीजों को आगे लेके जाते हैं। थोड़े क्वेश्चन किसके करेंगे? एलिगेशंस के, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड पे आइएगा। देखिए कितने मिनट का हो चुका है काम? 50 मिनट का हो चुका है, ठीक है? तो अब हम कुछ क्वेश्चंस एलिगेशंस के करेंगे। आइए 14th, यहां से आपका एलिगेशन होता है स्टार्ट, ठीक है सर और मैम? यहां से क्या होता है? एलिगेशन हम करेंगे स्टार्ट। तो ध्यान से देखिएगा। एलिगेशन, ALLIGATION। एलिगेशन में क्या हम आपसे कह रहे हैं? एलिगेशन होता क्या है, ठीक है? मतलब कि ये जो वैल्यू आती है एलिगेशन में, क्या होता है? 2 वैल्यू दे रखी होती है, ठीक है? और ये जो वैल्यू होती है ये वाली, ये ए और बी के बीच की वैल्यू आएगी, ठीक है? ये हमेशा ए और बी के बीच का ही आएगा, बीच की वैल्यू आएगी। ये ए और बी से ज्यादा होगा तो एलिगेशन कभी लगेगा ही नहीं, ठीक है?
कोई ए क्वांटिटी, ये बी क्वांटिटी, और जो सी होगा इन दोनों के बीच की वैल्यू होगी। अगर इससे बड़ा होगा तो आपका एलिगेशन होगा ही नहीं, इससे बड़ा होगा तो आपका एलिगेशन होगा ही नहीं। मैं बार बार बोल रहा हूं, इतना क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब सुनिएगा मेरी बात। क्या सुनोगे, कैसे सुनोगे? क्वेश्चन मैं आपके सामने पुट कर रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपके सामने पुट कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए कि इन अ क्लास टोटल स्टूडेंट कितने मेरे पास, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट क्लास में 108 है। ठीक है, एवरेज एज बॉयज का, एवरेज एज बॉयज का कितना दे रखा है, एवरेज एज बॉयज का 25 साल है, और एवरेज एज गर्ल्स का, एवरेज एज गर्ल्स का 16 ईयर है। कितना है, 16 ईयर है। बट एवरेज एज देखो, दोनों में से दोनों का एवरेज आ गई, बीच वाली वैल्यू आ गई। एवरेज एज क्लास का, एवरेज एज क्लास का 18, एवरेज एज क्लास का 20 साल है। कितना साल है, 20 साल है। तो हमें करना क्या है, हमें बताना है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बताना है, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बताना है क्लास में। इतना क्लियर है, नंबर ऑफ बॉयज एंड। तो देखिएगा यहाँ पे, देखिए नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स बताने हमें क्लास में। तो बॉयज और गर्ल्स कितने हैं, बॉयज का एवरेज एज 25, गर्ल्स का 16, टोटल एवरेज क्लास का 20। अब हम क्या करते हैं, एलिगेट करते हैं, बड़ी से छोटी को माइनस करते हैं। 25 में से 20 गया 5, 20 में से 16 गया 4। ये वैल्यू इन दोनों के बीच की आनी चाहिए। 20 जो है 25 और 16 में, 16 के बीच का आना चाहिए। ठीक है, अब एक बार बताओ, टोटल स्टूडेंट कितने हैं यहाँ पे, 9। असल में कितने हैं, 108। क्वेश्चन में क्या दे रखा था, 108। 9 की वैल्यू 108। ठीक है, हमें बॉयज और गर्ल्स बताना है, हमें बॉयज और गर्ल्स बताना है। ठीक है, ये चीज जो आती है ना, ये आती है हमें किस रेशियो में मिलाए है, ये आता है हमें किस रेशियो में हमें ए बी को मिलाया है, हमें ये आता है। तो 9 बराबर 108, तो हमें बॉयज बताना है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो काट लो, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो 48 आ गया। गर्ल्स तो 9 बराबर क्या आ गया, 108 इंटू 5, काटोगे 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 इंटू 5, दैट मीन 60। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको अब अच्छे से समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से समझिएगा करना कैसे है। अगला क्वेश्चन देखिएगा एलिगेशन का। हमें क्या दे रखा है, हमें आपका जो एलिगेशन में दे रखा है 50 लीटर, ठीक है, 50 लीटर केरोसिन, 50 लीटर केरोसिन, 50 लीटर जो केरोसिन है ऑयल, इसको हम मिक्स कर रहे हैं। 50 लीटर केरोसिन ऑयल को, केरोसिन ऑयल को मिक्स कर रहे हैं, 40 लीटर पेट्रोल के साथ, 40 लीटर पेट्रोल के साथ। और जो प्राइस है पेट्रोल का, जो प्राइस है पेट्रोल का, वो कितना है, ₹55 पर लीटर। ठीक है, और जो एवरेज कॉस्ट निकल रही है, एंड एवरेज कॉस्ट, जो एवरेज कॉस्ट निकल रही है मिक्सचर की, वो क्या निकल रही है, मिक्सचर की वो निकल रही है सर और मैम ₹30 पर लीटर। तो हमें क्या बताना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ केरोसिन ऑयल पर लीटर, ऑफ केरोसिन ऑयल पर लीटर। एक बात देखिएगा, यहाँ पर केरोसिन, यहाँ पर पेट्रोल। केरोसिन हमें क्या पता है, केरोसिन तो हमको दे ही नहीं रखा है, एक्स मान लिया। पेट्रोल आपको दे रखा है, ठीक है, पेट्रोल आपको दे रखा है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, केरोसिन ऑयल मिक्स करा जा रहा है, ठीक है, 40 लीटर उसके साथ। तो मान लिया यहाँ पर केरोसिन नहीं है, ठीक है, और 40 कितना है,
इसको हमने मिक्स किया 40 उसके साथ। अच्छा एक बात बताओ, ये क्या चीज दे रखी है, 50 लीटर केरोसिन ऑयल इज मिक्स विथ 40 लीटर पेट्रोल। हमें प्राइस की बात करनी है। प्राइस पेट्रोल का दे रखा है 55, ठीक है। हम यहाँ पर एलिगेशन लगा रहे हैं, प्राइस पेट्रोल का 55 दे रखा है, सुनो ध्यान से, और एवरेज कॉस्ट मिक्सचर की ये दे रखी है। तो हमें केरोसिन का प्राइस पता नहीं, हमें पेट्रोल का प्राइस पता है, हमें टोटल प्राइस पता है, इतना क्लियर है। और हमें क्या पता है कि पेट्रोल और केरोसिन के बीच में कितने कितने का है, पेट्रोल जो है 40 लीटर है जो एक्चुअल रेशियो है इनका, और ये 50 लीटर है, तो 4:5 हो गया। इतना समझ में आया। अब मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो ध्यान से देखिएगा, इसको सॉल्व करके क्या आएगा मैम और सर, ठीक है। यहाँ पर अगर मैंने सॉल्व किया, यहाँ पर मैंने अगर सॉल्व किया तो ये क्या आएगा, 55 में से 30 क्या है, ये 30 घटाओगे तो आपका आएगा 5, 5 में से 3 गया 2, क्या आ गया, 25 आ गया। अब ये क्या आएगा ये मुझे पता नहीं, और हमें पता है पेट्रोल और केरोसिन क्या है, 4:5 में, मतलब पेट्रोल ये 4 है, ये 5 है। अच्छा एक बात बताओ, 5 की वैल्यू 25, ये 5 गुना हो रहा है तो ये भी 5 गुना ही तो होगा। अरे 5 5 या 25, एक की वैल्यू 5 तो ये भी तो 5 गुना होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4 5 या 20, 4 5 या 20। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर क्या करा है, ध्यान से सुनना, एक जगह अगर प्लस होता है, 25 में 30 ऐड करोगे 55 आएगा, तो दूसरी जगह माइनस होगा, 30 में से 20 जाएगा तो क्या आएगा, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 10 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है कि नहीं। 30 में से एक जगह अगर प्लस होता है तो दूसरी जगह माइनस होता है, ध्यान में रखना। 25 प्लस 30 करके 55 आया, एक जगह प्लस की वैल्यू है बड़ी वैल्यू, तो एक जगह छोटी वैल्यू होगी, तो 30 में से 20 जाएगा, अब क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो आपका केरोसिन का दाम कितना आ चुका है, 10 आ चुका है। केरोसिन का दाम कितना आ चुका है सर और मैम, 10 आ चुका है। इतना आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अगर मैं इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लेता हूं आपके लिए, ध्यान से देखिएगा, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और। क्लास में मेरे पास, मैंने क्या ये क्वेश्चन करा, क्लास में टोटल स्टूडेंट ले लेते हैं, ठीक है। क्लास में टोटल मेरे पास स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट है मेरे पास 135। नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ, चलो गर्ल्स ले लेता हूँ, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 60 है, ठीक है। अगर मैं कहूँगा एवरेज वेट, अगर मैं कहूँगा एवरेज वेट किनका, अगर मैं कहूँगा एवरेज वेट किनका, बॉयज का, किनका, बॉयज का, वो कितना हो जाएगा आपका, 80 kg हो जाएगा। और अब मैं कहूँगा आपसे एवरेज वेट टोटल क्लास का, एवरेज वेट टोटल का, अगर वो दे रखा है एवरेज वेट टोटल का 60 kg, तो हमें वेट बताना है, हमें क्या बताना है, फाइंड एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स, फाइंड एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स। करते कैसे, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ बॉयज रखा, यहाँ गर्ल्स रखा, वेट की बात करेंगे, वेट क्या है बॉयज का 80, वेट क्या है बॉयज का 80, और एवरेज वेट क्या है गर्ल्स का 60। देखो हमें बॉयज का पता है क्या, हमें बॉयज का पता है क्या 80, गर्ल्स का हमें नहीं पता, मान लिया एक्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एवरेज वेट टोटल दोनों का क्या है 60, सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 80 में से 60 जाएगा, 20 आएगा। अब एक बात बताओ, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 135, जिसमें गर्ल्स अगर 60 है, बॉयज 75 होंगे, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 5 15 जा, 5 12 जा, 3 5 जा, 3 4 जा, तो ये गर्ल्स और बॉयज का आया यहाँ से 5:4। तो ये 4 5 जा, ये 4 किसकी वैल्यू 20, 4 से 20 कैसे बनेगा, 4 की वैल्यू 20 तो 1 की वैल्यू 5, तो 4 5 जा 20 हो रहा है, तो इधर भी 5 मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना आ गया, 5 × 5 25। देखो इधर क्या हुआ है, माइनस हुआ है ना। सुनो इधर क्या हुआ, इधर जो वैल्यू आई है इसको देखो, ये कैसे आई है, 60 में 20 जोड़ के, तो यहाँ पर 60 में 25 माइनस होगा, एक यहाँ एक साइड अगर प्लस हो रहा है तो एक साइड माइनस होगा। 60 में अगर आप 25 माइनस करेंगे, 10 में से 5 जाएगा 5, 5 में से 2 जाएगा 3, 35 आएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया, गर्ल्स क्या आ गई 35। धन्यवाद, ठीक है। आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस ले रहे हैं, ठीक है। आज के लिए इतने क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस और मैं एलिगेशंस में कराऊंगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस और अच्छे लेवल के एलिगेशन में कराए जाएंगे, ठीक है। और फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना इसी के साथ मेंसुरेशन। धन्यवाद दोस्तों, सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं।